पे एक ही चीज है, स्मूथ नहीं निकलती केराटिन की। पर केराटिन क्या करता है वो तो आपको पता होना चाहिए। केराटिन क्या करता है, चलो बुरा मत लगाना, मैं आपसे बात करता हूँ, कोई बताओ आप। प्रोटीन देता है। हाँ ओके, और स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग क्या करता है? बाल हेयर सिल्क करता है और शाइन देता है, और स्ट्रेटनिंग में बाल सीधे होते हैं। बस ये तीन चीज पता है। अब हाँ, इसमें सही हाँ। क्या है जब और गलत वो नहीं पता। देखो इसमें माइंड और दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक बात चल रही है, हम सब भाई है, ठीक है। इसमें दिमाग में नहीं रहना है कि यार ये मुझसे ऐसा सवाल पूछेगा। ना ना ऐसा सही है। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है, कि केराटिन स्ट्रेटनिंग के लिए नहीं है, स्ट्रेट हेयर के लिए नहीं है, ये पहले सोच लो आप। केराटिन आप कर रहे हो तो स्ट्रेट हेयर के लिए नहीं करो, ओनली प्रोटीन के लिए करो। हाँ प्रोटीन, ठीक है। स्मूथनिंग 100% स्ट्रेट करेगा। सबसे पहली बात तो स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिवॉर्डिंग, ये तीनों एक ही है। मतलब आपके भाई ने आपको बताया, तीनों एक है, ठीक है। तो मान लो हम स्मूथनिंग कर रहे हैं, अब एग्जाम्पल अब अलग अलग नहीं कर रहा हम, स्मूथनिंग क्योंकि ट्रेंडिंग में यहाँ पे चल रहा है स्मूथनिंग। गुजरात में, अहमदाबाद में स्मूथनिंग ही कहा जाता है, और दिल्ली साइड जाओगे तो रिवॉर्डिंग कहेंगे। तो पब्लिक को समझना है कि क्या कह रहा है, आप मत समझाओ उसको। उसने बोल दिया रिवॉर्डिंग, हाँ ठीक है रिवॉर्डिंग कर देते, पर बॉयज में क्या होता है कि रिवॉर्डिंग ही ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, उसमें ही आप रिजल्ट दे सकते हो। केराटिन करोगे, बोटॉक्स करोगे तो उससे रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं कर रहा है, वो ओनली प्रोटीन के लिए है। अब आप प्रोटीन प्रोडक्ट कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि यार पता नहीं क्या हो गया यार, तेरे को तो रिजल्ट नहीं आया, अब मैं क्या करूँ यार, तो क्या हो रहा है, इससे दोबारा नहीं आएगा। मतलब पता चल रहा है कि आप ट्रेन नहीं हो अच्छे, ठीक। क्लाइंट तो आके बोल रहा है, जेंट्स में आपने सुना भी होगा कि केराटिन कर दो, कितनी देर लगेगी, कर दो उसका स्टाइल, तो आप बोलोगे सर बैठिए आप, वो देखना पड़ेगा आपके हेयर में क्या जाए, ठीक। तो उनसे बात करो 10 मिनट, क्या उन्होंने क्या ऑलरेडी पहले से क्या करवा रखा है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बॉयज़ में ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो कटिंग करवाते रहे तो उनके डैमेज नहीं होते हैं, तो उनको आप स्मूथनिंग कर सकते हो, डायरेक्ट स्मूथनिंग करो। रिवॉर्डिंग बोला तो रिवॉर्डिंग, मतलब उसने क्या बोला, रिवॉर्डिंग ठीक है, रिवॉर्डिंग उसने बोला स्ट्रेटनिंग, हाँ ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही है, हाँ। तो क्लाइंट को समझना है, पहले 10 मिनट उससे बातचीत करोगे तो उसको समझ पाओगे। मान लो कोई लेडीज आई या जेंट्स, अब तो जेंट्स का कर रहे हो, बट क्लाइंट की बात करते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो। क्लाइंट जब हमारे पास आया, उनके हेयर को अच्छे से चेक करना, कंसल्टेशन करना, लेडीज हो या जेंट्स हो। ट्रीटमेंट वो बोल रहे हैं मुझे बालियाज भी करना है और स्मूथनिंग भी करना है, अब कैसे करें, फंस गए। इसलिए हमें ट्रेंड होना होगा। सैलून लाइन अभी देखो रेंट इतने सारे होते हैं, अकेले जेंट्स के ऊपर हम नहीं चला सकते, मल्टी रखना ही पड़ेगा। मल्टी रहेगा तो हम रेंट निकाल सकते हैं, 2-3 बंदों का हम पैसा निकाल सकते हैं, और अपनी जेब भी थोड़ी सी भरनी है ना, हमें थोड़े पैसे जेब में भी रखने ना, ऐसे होता नहीं सब इसका इसमें डाल देंगे, सबका मेंटेनेंस निकालने के बाद थोड़े पैसे हमको ही बचा। एकला नाम ही नहीं करना कि हमारी 5 दुकानें चल रही। मैं ये सब खेल है ना, बहुत पहले खेल के बैठ चुका हूँ, 2-2, 3-3 दुकानें करके। अभी सिर्फ मेरी जो पुरानी सैलून है उसको मैं अपग्रेड करूँगा, पर समय की राह देख रहा हूँ। सही समय आएगा तो मैं ज़रूर करूँ, मुझे तो ऐसा है नहीं कि उसने ही किया उसने ही किया, ठीक है सही है, फालतू वो तो अपने पास टाइम नहीं है। दूसरी बात कि हमारी जो एकेडमी है, एकेडमी में भी हमने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया, चाहिए उतना है कि चलता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चलता क्या है, कैसे चलेगा, चलता है कि नहीं चलता है, जितना चाहिए उतना कर दिया, पर हमें लगा कि वहाँ पे हमको क्लाइंट नहीं मिल रहा है। क्या होता है ना कि सैलून इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है ना, ही अभी मान लो कि अभी से हमको, अभी में हमारे पास स्टूडेंट नहीं आए, हमको पता होने कब क्लाइंट होंगे, कब स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि अभी नवरात्रि दिवाली है, नवरात्रि दिवाली में पब्लिक अपने सैलून में काम करेगी, हमारे पास सीखने आएगी, तो उस टाइम पे हम भी काम करेंगे। सही है, क्या हमको फ्री में सीखने नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता है कि मैं मेरे सैलून में काम कर रहा हूँ, जैसे कि हर कोई ना बॉयज़ का तो कर ही रहा होता है,
मान लो आप बॉयज़ का कर रहे हो और अभी सीख रहे हो, आपके जैसे फ्रेशर सब नहीं होते, ठीक है। तो बॉयज़ का ऑलरेडी वो कर रहा है और फिर मैं बोलूँ कि आप आ जाओ, तो वो क्या है, उसके पापा या उसके भाई, उसको आना है, पर उसके पापा उसके भाई क्या बोलेंगे, यार अभी कहाँ जा रहा है, काम पे टाइम, दिवाली के बाद आप फ्री टाइम में 2-3 महीने के बाद, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी समझो कि स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, तो हमको क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट हमारे पास आ रहे नो डाउट, पर इतने से हमारा काम नहीं चलता। तो हम खुद सोच रहे हैं कि हमारा इतना अच्छा वर्क है, इतने अच्छे से हम सब हैंडल ही कर रहे हैं, तो क्यों हम चिल्लर जगह में जाएं। तो हमारा प्लान है कि या तो नवरंगपुरा या फिर हम सीजी रोड जाएंगे, ठीक है, हमारा खुद का प्लान है, क्योंकि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से क्लाइंट को हैंडल कर पा रहे हैं। हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये लास्ट 2 साल से हमारा दिल्ली मुंबई ही रहा है। दिल्ली मुंबई में क्या चल रहा है वो अगर किसी ने पकड़ लिया तो उससे बड़ा राजा कोई नहीं, उससे बड़ा किंग कोई नहीं, क्योंकि कोई भी स्टाइल दिल्ली और मुंबई से निकल रहा है, चाहे कपड़ों का हो या हेयर कलर, हेयर कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, कुछ भी हो, दिल्ली मुंबई से निकल रहा है, शुरुआत वहाँ से हो गई। हमने ये चीज़ को अच्छे से नोटिस किया है, हम क्या ये वो कुछ नहीं, तो 2 चीज़ को हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पे क्या ट्रेंड देने वाले हैं, ट्रेंडिंग में कैसे आएंगे, ट्रेंडिंग में कैसे लाएंगे, यहाँ की पब्लिक को समझ में क्या आएगा वो समझना बहुत जरूरी है। पब्लिक को अट्रैक्शन कैसा होगा, अब आप मान लो बराबर में वही वो कर रहा है और वही आप कर रहे हो, तो आपके पास क्यों आएगा। आप 2 साल से आए हो, वो 5 साल 10 साल से कर रहा है, तो उसका क्लाइंट हमें किसी का बिगाड़ना नहीं, किसी का तोड़ना, पर हमारी कला दिखाने के बाद हमारे पास क्लाइंट आना अपने आप आना चाहिए, ठीक है, हमारी कला उसको खींच के लानी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं उसको तोड़ के फ़ोन करके आने में इधर आना खेलिए, ये सब नहीं चलेगा, वो सब पुराना हो गया। और तुम बोलो क्लाइंट को बोलो भाई ब्लीच करवा लो, ये करवा लो, उससे कुछ नहीं होता। आपको कलर ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट में ही आपको पैसे निकालने होंगे, वरना आपका काम नहीं चलेगा। हाथी है ये, इतना बड़ा हमने पाल लिया, सही है, लेकिन इसका पेट भरना बहुत मुश्किल है। और पेट भरना मतलब कि हमको इसमें से निकाल के हमारा और दुकान का पेट भरना कैसे, वो हमको पता होना चाहिए, वरना हम भी खत्म हो जाएंगे, दुकान तो होगी नहीं खत्म, कपड़े उतर जाएंगे, ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए। बस जनरल बात हो, किसी की बात नहीं, जनरल बात, क्योंकि हम करके बैठे हैं सर। हम 20 साल से अभी तक जो कर रहे थे ना, तो लास्ट 10 साल पहले हम जो कर रहे थे वो कुछ नहीं था। हमारे पास तो भूल जा चुकी है। मेरा जो सलून बोला ना तब मेरा भाई सीखा नहीं था, तो ब्लॉक में क्या करना, 7 महीने में शटर मारना पड़ा, कारीगर के भरोसे कितना बैठेंगे, नहीं हो। और फिर जो आप खुद कर सकते हो भाई, आप लोग बुरा मत लगाना। क्या होता है ना, क्या होता है कि जो आप खुद कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, वो लोग नहीं कर सकते। उनको ऐसा है कि मान लो उनको 2 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होगा और वो सबसे पहली बात करेंगे आपसे, मेरे को तो 25,000 सैलरी चाहिए, बस फैक्ट चीज यहाँ ही आती है, बस सैलरी में ही अब आती तुम है। जब उससे